हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालने जा रही हूँ जो हमारे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो इस दुनिया में नहीं रहे और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अब आत्महत्या कर ली है। इस चीज़ से ना तो सिर्फ ये हमारा देश, इवन विश्व में भी सब लोग बहुत आहत हैं। मैं भी बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से और मेरे बहुत सारे जानने वालों ने मुझसे पूछने की कोशिश की है, पूछना चाहा है, जानना चाहा है कि क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आत्महत्या उन्होंने कर ली या उनकी हत्या कर दी गई या कुछ और, जो भी रीज़न। यहाँ पर कोशिश करूँगी मैं देखने की और समझने की कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो कार्ड्स में निकालने जा रही हूँ वो ये कि क्या सचमुच में सुशांत सिंह राजपूत ने खुद से ही अपनी जान ले ली है या किसी और ने उनकी जान ले ली है। कार्ड्स ने डिनाई कर दिया है। 101% सुशांत सिंह ने खुद से अपनी जान नहीं ली है, यानी उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है तो क्या किसी और ने उनकी जान ले ली है? ये तो कंफर्म हो गया कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। और अब मैं देखने की कोशिश करूँगी कि क्या किसी ने उनके हत्या कर दी, क्या उनको कुछ खिला के, नशे का कोई चीज़ दे के और उन्हें बेसुध करके ये चीज़ किया गया है, ये भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर उनको कुछ नशे की चीज़ खिलाकर उनकी हत्या की गई है तो ऐसा भी नहीं है। उन्हें कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया गया। डायरेक्ट उन्हें 2-3 लोग यहाँ पर दिख रहा है कि 2-3 लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ा है और उनका जो गला था उसको दबा करके फांसी का फंदा जो उन्होंने जिस कपड़े से उससे उन्होंने हत्या कर दी है। ये क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है। ये भी क्लियर हो गया है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ खिलाया नहीं गया है। बहुत एकदम माइल्ड लेवल पर उनको कुछ ऐसा दिया गया था कि थोड़ी देर के लिए इंसान जैसे थोड़ा सा बेसुध हो जाए, जो शायद रिपोर्ट में भी चीज़ें ना निकलें, इस तरह की चीज़ें की गई हैं और उनकी उसके बाद ज़बरदस्ती हत्या कर दी गई है। और ये मैं देखने की कोशिश करूँगी कि क्या इसमें सुशांत सिंह जी पूरी तरह से बेहोश हो गए थे या थोड़ा होश में थे, उन्होंने इस चीज़ से लड़ने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, या वो बेसुध से और उसी में उन्होंने जान ले लिया। सुशांत सिंह जी होश में थे, बहुत ज़्यादा बेहोशी में नहीं थे और वो कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाने की, लेकिन जान बचा नहीं पाए, यहाँ पर जो क्लियर हो रहा है। अब मैं ये देखूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कितने दिन पहले प्लानिंग हो रही थी और क्या इसके पीछे इंडस्ट्री के ही कुछ बड़े लोग हैं, उनका हाथ है या क्या हुआ था। तो ये मैं ज़रूर चेक करने की कोशिश करूँगी कि पिछले 1 साल और 6 महीने के अंदर सुशांत जी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई है और इसको एक आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगी देखने की क्या उनके साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा। लेकिन पहले मैं ये देखूँगी कि पिछले 6 महीने से लेकर साल भर के भीतर उनके साथ क्या हुआ है। फर्स्ट थिंग तो बोलूँगी कि जो उनका टाइम अभी का दिख रहा था ये उनका अच्छा टाइम दिख रहा था, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा था। उनका लक उनके साथ चल रहा था, उनकी चीज़ें अच्छी चल रही थी। डेफिनेटली मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ थोड़े से वो चिंतित थे अपने मान सम्मान को लेकर के, उनके मान सम्मान को ज़रूर यहाँ ठेस पहुँची थी जिसे लेकर के वो चिंतित थे। पास्ट में वो किसी से मिले थे कुछ टाइम पहले, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिसके साथ उनका एक बिगनिंग शुरू हुआ था, चाहे वो इमोशनली थोड़ी बिगनिंग शुरू हुई थी जिसको वो थोड़ा टाइम पहले ही जानते थे। लेकिन रिसेंटली
उनका कुछ महीने जो गया है, 6 महीने से लेकर 1 साल का पीरियड अगर मैं बोलूँ, तो वो बहुत परेशान हो गए थे चीज़ों को लेकर के, अपने मान सम्मान को, अपने नाम को, अपने इमोशंस, हर एक चीज़ को दिख रहा है कि वो काफ़ी परेशान हो गए थे और ऐसा दिख रहा है कि वो इन सब चीज़ों से गिव अप करना चाह रहे थे। हो सकता है कि शायद वो अपने हिसाब से अपना काम शुरू करना चाह रहे हो, शायद वो इंडस्ट्री से बाहर जाना चाह रहे हो, या शायद जो बहुत फेमस यहाँ पर्सनालिटीज़ दिख रही हैं उनसे वो कनेक्शन ख़त्म करना चाह रहे हों। लेकिन उसके पहले यहाँ दिख रहा है कि उनके ऊपर चीज़ें ऑलरेडी, जैसे हम बोल सकते हैं जो वशीकरण होता है, कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो इंसान को वश में कर लें, इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी उनके ऊपर लोग कर चुके थे और कर भी रहे थे, राइट नाउ भी कर रहे थे। उनके जो रिश्ते इस समय के थे जिन्हें वो बहुत अच्छा समझ रहे थे, वो भी काफ़ी ऐसे बोलूँगी कि प्रैक्टिकल थे, सिर्फ उनसे मतलब के लिए जुड़े हुए थे। चाहे जो लोग भी उनके साथ जुड़े थे, चाहे उनके अपने थे या जो भी उनके साथ काम कर रहे थे, जो भी जिस तरह के थे, वो सब बहुत प्रैक्टिकल वे में उनसे जुड़े हुए थे। किसी का यहाँ इमोशनल रिलेशनशिप उनके साथ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है कि वो अभी इसके बावजूद भी, जो उनके ऊपर चीज़ें हुई थी उसके बावजूद भी यहाँ दिख रहा है कि वो अपने आप को काफ़ी फटाफट स्पीड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे अच्छा करना है। काफ़ी हैप्पी थे, उनकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी दिख रही हैं कि वो काफ़ी प्लानिंग करके बैठे थे, अपनी फैमिली, अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने काफ़ी प्लानिंग किया था। इवन उन्होंने शादी के साथ साथ बच्चे के बारे में भी प्लानिंग करके रखे हुए थे कि मुझे जल्दी बच्चे भी करने हैं, एक अच्छी सेटल लाइफ चाहिए, जो उनकी यहाँ प्लानिंग दिख रही है कि पिछले 1 साल से लेकर के 6 महीने के भीतर, 1.5 साल के भीतर उन्होंने ये सारी प्लानिंग की हुई थी। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा डिप्रेशन वाला एक पार्ट यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि थोड़ा सा वो डिप्रेस्ड हो रहे थे, और डिप्रेशन का जो यहाँ रीज़न दिख रहा है, थोड़ा बहुत उनके मान सम्मान को ठेस पहुँच रही थी, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी, उस चीज़ से वो थोड़ा परेशान हो रहे थे। इसके बावजूद भी वो अपने आप को इस चीज़ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। यस, थोड़ा सा दिख रहा है कि उनको शायद थोड़ा नींद का इशू हो रहा था, थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी चीज़ें ऐसी की जा रही थी जो उनको बीमार करें। जानबूझकर वो बीमार नहीं हुए थे, ना जानबूझकर उनको कोई डिप्रेशन हुआ था, उन्हें इन सब चीज़ों में डाला गया था। कुछ ऐसी दवाइयाँ और कुछ ऐसी वशीकरण, कुछ ऐसी चीज़ें करके जिससे कि उनको ये चीज़ें परेशान करें, और उन्हें वो सपने में वो चीज़ें आ रही थी थोड़ी बहुत। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज़ से निकलने की। यहाँ दिख रहा है कि वो शिव जी की बहुत शायद बिलीव करते थे, या शिव जी की बहुत पूजा भी करते थे। बिकॉज मैं सुशांत सिंह को सिर्फ एक एज एन एक्टर जानती हूँ, बहुत ज़्यादा उनके बारे में मुझे चीज़ें नहीं पता हैं। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं कि वो काफ़ी शिव जी में बिलीव करते थे, गॉड में बिलीव करते थे। स्पेशली शिव जी उनके इष्ट दिख रहे हैं, वो काफ़ी उनमें बिलीव करते थे और उनकी पूजा भी करते थे। उनकी फैमिली उनके साथ नहीं होते हुए भी उनको ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ ही इन्होंने बहुत अच्छे से किया था, फैमिली भी इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही, सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी और एकदम झटके में इनको ये चीज़ें की गई हैं। और ये जो इनको झटका मिला है, ये बहुत ख़ास, बहुत क्लोज़ लोग इनको ये झटका दिए हैं। शायद जिन पे ये बहुत ट्रस्ट करते थे या जिन पे बहुत जान छिड़कते थे, ऐसे लोगों की यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि उनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो इन्होंने इनकी जो इमोशनल फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे बोल सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत इमोशनल ये इंसान थे, बहुत ज़्यादा ये ईश्वर से जुड़े हुए थे। इनके आसपास जो एंजल्स थी वो भी इनको बहुत अच्छा मैसेजेस देती थी। ये अपने, इनको जो ये चीज़ें हुई हैं ये इनके अपनों ने की है, जो इनको बहुत ज़्यादा, जिनसे इनको बहुत ज़्यादा प्यार था, जिन्हें ये शायद अपना सोलमेट समझते थे, उनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि इनकी हत्या की गई है। इनको एक बाकायदा इसमें फंसाया गया है। 1 से 1.5 साल, 1 साल से लेकर 6 महीने का पीरियड जो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि प्लानिंग हो रही थी। कहीं ना कहीं इनका मान सम्मान पे इनको ठेस पहुंच रही थी, और वो वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया। साथ में जिसको ये बहुत ज़्यादा अपने नियर एंड डियर समझते थे, अपने को सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करते थे, उसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब मैं ये देखने की कोशिश करूँगी क्या इनको इंसाफ मिलेगा, इस चीज़ का जस्टिस होगा, क्या ये बात सामने आ पाएगी या नहीं आ पाएगी।
फॉर श्योर इनको जस्टिस मिलेगा, 100% इनको जस्टिस मिलेगा और ये चीज़ सामने आएगी, ये क्लियर होगा कि इनकी हत्या हुई है, आत्महत्या इन्होंने नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है और इसका जस्टिस होगा। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईश्वर करे कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो सामने आएँ और उनको सज़ा मिले। एक बेगुनाह की जान जो चली गई है, उनके परिवार वाले जो इतने दुखी होंगे, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और इन्हें जस्टिस ज़रूर मिले। कोशिश मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें देखने के लिए। क्या मैं ये भी देखूँगी कि इनकी उम्र बहुत लंबी थी या एक्चुअली इनकी उम्र हो गई थी जो इस बहाने लोगों ने षड्यंत्र से इनको मार डाला। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो इनकी उम्र 80+ थी, 80 साल के ऊपर इनकी उम्र थी। यहाँ पर षड्यंत्र के थ्रू इनको मारा गया है और जो जिनसे इनको धोखा हुआ है, जिनको ये बहुत प्यार करते थे, जिन पे ये बहुत ट्रस्ट करते थे, जो इनके आसपास लोग रहते थे, जिनके लिए इन्होंने शायद बहुत मदद की, जिनसे इन्होंने बहुत प्यार किया, ऐसे लोगों ने ही मिल कर के ये षड्यंत्र रचा है और इनको इस तरह से मौत दे दिया है। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ज़रूर इस चीज़ का इंसाफ होगा और हम सबको इसके अगेंस्ट थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रही हैं कि अगर हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें बाहर आएंगी। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिस्टेक करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, जिससे ये चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी। तो मैं आप लोगों से ज़रूर ये गुजारिश करूँगी कि अगर हो सके तो इस वीडियो को आप अपनों तक ज़रूर शेयर करिए, अपनों तक भेजिए और ऐसे लोगों को भेजिए जो कि हमारे एक बहुत उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला सकें। ये मेरी भी इच्छा है कि बेगुनाह वो थे और उनकी इस तरह से जान ली गई है और जो गुनाहगार हैं वो सामने आए और उनको उनके गुनाह की सज़ा मिले, ताकि आगे कभी भविष्य में कोई किसी के साथ इस तरह से ना कर सके। तो इसके लिए आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को आगे लेके जाइए और इनको इंसाफ दिलाइए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना। आप अगर कोई भी कमेंट इस पे देना चाहते हैं तो दे दीजिए और साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि लोगों तक जाए और लोग इसके बारे में जानें और इसको उस जगह तक लेके जाएं कि इस चीज़ से लोग समझें। और अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इनकी इंसाफ में मदद कर सकता है और उनके परिवार के, तो मैं बहुत इस चीज़ से खुश होंगी और आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सभी की माता रानी से प्रार्थना है कि सभी के जीवन को वो खुशमय बनाएं और आप सभी सदैव हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ जीवन जीते रहें। जय माता दी।